देखो ध्यान से सुनो थोड़ा सा, क्या बोल रहा है यहाँ, कह रहा है ना कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनता है ना। वास्तविक संख्या यही होता था ना, रियल नंबर लाइन ऐसे ही बनाते थे ना, जिसमें जीरो यहाँ रहता था और प्लस वाला इस साइड जाता था, है ना, इस प्रकार से, है ना, और माइनस वाला पीछे आता था, है ना। और इस पे मतलब कि रूट जो रूट 2 होता है, रूट 3 होता है, ये भी इस पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि ये वास्तविक संख्या पर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में तो पूरा होता है, लेकिन कह रहा है अपरिमेय संख्या होता है, तो होता है, तो ये अपरिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर में क्या लिखोगे, सत्य, है ना। फिर कह रहा है कि कारण लिखना है, तो कारण क्या लिखना है, कारण क्या लिखोगे कि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बना होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है ना। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह, है ना। यानी कि दोनों होता है वास्तविक संख्या, तो अपरिमेय संख्या होना अनिवार्य है ना। तो इसके ऊपर से उतारो, कारण के क्योंकि वास्तविक, ये वास्तविक लिखा हुआ है।
चल हो गया। चलो ये असत्य है ना? क्यों? इसका रीजन देखो, कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है ना? देखो संख्या रेखा तो यही होता है ना? इधर ए 0 हो गया, ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए 3 हो गया, ए 4 हो गया, है ना? इस प्रकार से बढ़ते जाता है और इधर भी इस प्रकार से बढ़ते जाता है, -1 -2 -3 -4, है ना? तो कह रहा है प्रत्येक संख्या रूट एक एम के रूप में होता है। तो मान लिया जाए एक के ले लेते हैं, है ना? तो मान लिया जाए एक है रूट एम के रूप में, यही इसी रूप में है ना, रूट एम के रूप में है ना रे? है ना? तो इसका तो एक हो जा रहा है, लेकिन दूसरा संख्या ले लेते हैं रूट एम के रूप में होना चाहिए, तो रूट 2 एक मतलब कि क्या कौन सा संख्या हो रहा है? प्रकृत संख्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है ना? ये रूट 2 ही लिखाएगा, 3 भी नहीं होगा, रूट एम के फॉर्म में लिखिएगा किसको? रूट 3 को। तो ये भी क्या हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा, है ना? रूट एम को ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या हुआ, ये प्राकृतिक संख्या होगा, है ना? लेकिन ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया ना? तो अपरिमेय संख्या तो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है ना? तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये क्या है? असत्य है ना? तो लिख सकते हैं, कारण क्या लिखेंगे? और दूसरा ऋण वाला भी होता है ना, वो भी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसका किसी का मान लिया जाए -4 या -2 निकालोगे ना, तो वो भी नहीं होता है, माइनस में नहीं आता है, प्लस में आ जाता है ना? मान लिया जाए माइनस क्या लो, रूट -4 लो, -4 लो, है ना? एम के रूप में लेना है ना, यानी कि -4 लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये प्लस में ही निकल कर आता है 2, ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या होता है? वास्तविक संख्या नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पीछे वाला हो जाता है, मतलब कि क्या हो जाता है? ये प्लस में हो जाता है ना?
समझ नहीं आया। क्या कह रहा है ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है ना। कह रहा है कि सभी में रूट लगा देंगे ना तो इसी का फॉर्म में होता है। जहाँ एम होता है ना वो प्रत्येक संख्या होना चाहिए, यानी कि किसी भी संख्या ले लो, संख्या रेखा पर कोई भी नंबर है उसको रूट चढ़ा दो, है ना। रूट चढ़ाया ना तो प्रकृत संख्या में होना चाहिए। तो प्रकृत संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 जो गिनती के रूप में होता है वो ना। लेकिन जैसे हम देखो एक को रूट चढ़ाए ना तो उसका एक वैल्यू आ गया, तो ये तो 1 2 3 मतलब कि प्राकृत संख्या है, गिनती के रूप में है ना। लेकिन जैसे ही रूट 2 पर चढ़ा दिए तो ये क्या होगा? रूट 2, जो ये काटता ही नहीं है ना। ये अपरिमेय संख्या है तो ये गिनती वाला संख्या नहीं ना है, तो इसको क्या प्रकृत संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट है वो असत्य हो गया, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये सही नहीं है ना। समझा क्यों सही नहीं है? yes. क्योंकि सब पर रूट चढ़ा कर देखना है, और रूट चढ़ाएंगे तो उस संख्या मतलब कि एम है जो प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक संख्या आ कहाँ रहा है? रूट एक पर चढ़ाएं तो वो तो आ जा रहा है, कुछ ऐसा संख्या है जो आ जाता है। लेकिन कुछ जैसे में 2 आ गया, 3 आ गया, सब निगेटिव वाला चढ़ाओगे ना तो भी पॉजिटिव में आ जाता है ना। तो इस प्रकार से हम देखें कि सभी नंबर पर अगर रूट चढ़ाएंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, है ना। यही समझना था, ठीक है ना। है ना। तो रीजन मतलब समझ में आ गया ना, इसको ग्राफ से तो अच्छा समझ में आएगा। संख्या रेखा से, है ना। रेखा भी बन गया, बना लो, अच्छा रहेगा ना, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बुक में तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना होता है, तो इससे ज्यादा समझ में आएगा कि सब पे रूट चढ़ा कर देखेंगे तो ये आएगा ही नहीं।
हो गया। चलो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है तो उत्तर पहले देंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि वो बोल क्या रहा है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर लाइन, यानी वास्तविक संख्या रेखा बनाने आता है ना, इस प्रकार से तुम लोग बना लोगे, है ना। यानी कि 0 होता है, 1 2 3 4 5 है ना। उतारो पहले से, जल्दी उतारो। रेखा पर लिया। हाँ बनाओ ना, ज्यादा समझ में आए। उतार लीजिए। उतार लीजिए। कह रहे हैं क्या कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसके नीचे मतलब कि अपरिमेय किसको कहते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, है ना। लेकिन यहाँ जो भी संख्या है इसमें देखोगे क्या होता है, इसको नीचे 1 लिख सकते हो, है ना, 1 लिख सकते हो ना। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में भी है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में भी है, और क्या क्यू एन इक्वल टू 0 भी है ना। तो ये तो क्या है, एक किसका क्राइटेरिया यानी गुण किसका है, परिमेय संख्या का है ना। तो इसका मतलब कि इसमें परिमेय संख्या भी है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि ये असत्य है, यानी कि गलत है ना। उतार।
कचली क्या किया कारण उसके बाद कचली उदाहरण लिखे भैया अच्छा हाँ उदाहरणार्थ है ना। हो गया। पीछे से क्या कर रहे हो तुम?
कह रहा है ना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होता है ना? तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक। तो कोई बता सकता है यहाँ कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है? प्लस वाला धनात्मक होता है ना, और दूसरा होता है ऋणात्मक, है ना? तो ये सभी मिलकर क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बनते हैं ना, यानी कि ए वाला बनाना पड़ेगा, है ना? है ना? ये हो गया क्या? 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, जितना मैंने उतना ले जा सकते हो ना। ए -1 -2 -3 -4, है ना? इस प्रकार से। लेकिन ये माइनस का बात ही ऋणात्मक का बात ही नहीं कर रहा है। किसका बात कर रहा है? सभी धनात्मक पूर्णांकों, यानी धनात्मक क्या स्टार्ट होता है ना, है ना, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, है ना? कह रहा है इसका अगर जो वर्गमूल निकालेंगे ना तो क्या होता है? अपरिमेय होता है? और पूछ रहा है कि यदि नहीं तो क्यों नहीं, कैसे नहीं, दिखाओ, है ना? तो सब करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि धनात्मक 1 है तो 1 से स्टार्ट करते हैं और इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है ना? तो √1 का वर्गमूल निकालेंगे कितना? 1, है ना? जो क्या है? परिमेय है। तो पहले ही यहाँ से अति होता है कि नहीं ये गलत लिखा हुआ है ना? पूछ रहा है क्या परिमेय होना चाहिए ना, तो ये तो एक परिमेय हो गया, है ना? ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन यही √2 को लिखो तो ये नहीं कटता है, √2 ही हो जाएगा। तो ये सही बात बोल रहा है कि √2 होगा, है ना? ये अपरिमेय संख्या होगा, है ना? लेकिन अब √3 लेगा, है ना? तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी क्या है? अपरिमेय है। लेकिन इसका बात सही हो रहा है कि ये अपरिमेय है, लेकिन जैसे ही आप √4 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या? परिमेय। ये परिमेय हो जाएगा ना, इसको p/q को फॉर्म में लिखेंगे। तो कह रहा है ना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय होते हैं, है ना? तो कुछ का परिमेय नहीं, अपरिमेय पूछ रहा है ना कि अपरिमेय होते हैं, तो नहीं। देखो 1 का परिमेय हो गया, 2 का परिमेय हो गया, इसी प्रकार से और आगे बढ़ के देखो √5 है ना? तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा। √6 है तो ये भी क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। √7 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय नहीं होगा भैया? नहीं, इसका वर्गमूल 6 का तो होता है ना? √8 हो गया, ये भी हो जाएगा, है ना? जैसे ही √9 जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसमें देखो ये क्या है? परिमेय संख्या, है ना? ये क्या है? अपरिमेय, है ना? ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो तुम लोग खुद देख रहे हो किस प्रकार से सिर्फ क्या है? परिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें परिमेय भी आ जा रहा है। यहाँ भी देख लो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, है ना? परिमेय। तो बात समझ में आया ना? परिमेय संख्या 9 हो गया परिमेय संख्या। चलो लिख लो ना, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। हम लोग भी लिख लेंगे बोले भैया। हाँ लिखोगे ना? अरे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, है ना? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या। क्या असत होगा? असत्य होगा ना, क्योंकि सिर्फ अपरिमेय कह रहा है, लेकिन इसमें परिमेय दिया जा रहा है, तो गलत कह रहा है ना, तो नहीं लिखेंगे। असत्य लिखेंगे। असत्य या नहीं, दोनों का मतलब समझ रहे हो ना? फाइनली समझने से मतलब है ना?
हो गया? यस भैया। मिटा देना। यस भैया। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर का ये लास्ट वाला है ना, जिसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कहने का मतलब है ना, और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये समझ गया तो समझो कि ये चैप्टर अच्छा से समझिए, ठीक है ना, और आसान भी है, समझ भी जाओगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या है? बगल वाले उतारने में लेट करोगे रे, हैं? हो जाता है, देखो छाप लो एकदम, है ना। हाँ, तो क्या बोले, इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो किस प्रकार से इसको अलग कहा जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा है ना, दिखाइए कि संख्या रेखा पर 5 को इस प्रकार निरूपित जा सकता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अभी तक पढ़े थे कि संख्या रेखा पर ये वाला स्थिति निरूपित कर सकते हैं। 0 हो गया, 1 2
3 ऐसे यही सीखे थे ना। इधर -1 -2 ऐसा कोई भी संख्या है तो ऐसे निरूपित कर सकते हैं। कभी ये सीखे थे कि नहीं √2 को भी निरूपित किया जा सकता है ना। √2 भी संख्या रेखा पर आएगा, है ना। ये सब संख्या भी संख्या रेखा पर आता है ना। लेकिन अभी तक सीखे नहीं थे, है ना। जो इस क्लास में सीखना ही किस प्रकार से संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से स्केल लेना है, सबके पास स्केल है ना। चलो एक मेरे पास भी दे दो। बड़ा नहीं है, बेच छोटा। हाँ लाओ, सिर्फ समझने के लिए, ऐसे तो मतलब ये है ना। तो ये तो संख्या रेखा हो गया, 1 2 3 आसानी से निरूपित कर रहे हैं। लेकिन हमको निरूपित करना क्या है, √5 निरूपित करना है कि संख्या रेखा पर ये दर्शाना है ना कि √5 यहाँ पे होगा, है ना। तो किसी को मतलब ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है, ज्योमेट्री का मेथड लेना पड़ता है, उससे निरूपित कर सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं लिख पाते हैं ना। तो इस प्रकार से जैसे में देखो, ये क्या है, 1 यूनिट है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। तो जितना ये है ना, तो 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसी के बराबर 1 यूनिट ऊपर ले लो, है ना। इस प्रकार से ले लिए, है ना। अब देखो इसको ऐसे करके मिला दो, तुम लोगों को कॉपी पर अच्छा से बनेगा, ठीक है ना। यहाँ जितना ए लोगे 1 यूनिट उतना ही ए भी लेना है। तो अब देख रहा कौन सा एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, है ना। अब इसको क्या लिख लो, ये ओ हो गया, ए बी हो गया, है ना। इस प्रकार से हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 यूनिट था, है ना। तो ये भी 1 यूनिट है ना, है ना। 1 यूनिट दिख रहा है। तो अब देखो त्रिभुज ओ ए बी में ये ओ भी दिख रहा है ना। ये वाला फॉर्मूला पाइथागोरस से बताया था ना, पाइथागोरस परिमेय, यानी कि OB का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, OA का स्क्वायर और OB का AB का, है ना। OA का स्क्वायर प्लस क्या, AB का स्क्वायर ही लिखेंगे ना। यानी OB ये वाला निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। यानी कि OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर। तो OA ही है ना, यानी कि 1 है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AB। तो AB भी 1 है, AB 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, है ना। यानी कि OB का स्क्वायर बराबर कितना, 2। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, इधर से √2 होगा ना, यानी कि √2 हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला क्या हो गया, √2, है ना। अब इसी प्रकार से जितना ए लिए थे ना, है ना, 1 यूनिट लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ से एक्सटेंड करना है ना। और यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है ना। इस प्रकार से 90 डिग्री बनाना है। हम कंपास से क्या, हम कंपास से बनाएंगे। हाँ कंपास से बना लेना। तो इस प्रकार से बनाओगे ना, तो ये 90 डिग्री में बनाओगे तो इस प्रकार से कटेगा।
है ना, और जितना ये है ए वाला है ना उतना ही, यानी 1 यूनिट था तो ये भी 1 ही यूनिट लेना है, तो बराबर होगा दोनों, 1 यूनिट ये भी 1 यूनिट ये भी, तो दोनों बराबर होगा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिए, ठीक है। तो 1 यूनिट ये भी और 1 यूनिट ये भी, तो यहाँ भी लिख देंगे ना कि ये 1 यूनिट है ना। अब यहाँ से ऐसे करके मिला दो, सभी लोग मिला लिए, है ना। तो ए ओ या ए बी, तो इसको सी नाम दे देते हैं, है ना, के सी है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं ना कि अब त्रिभुज कौन सा बन गया, ए बी है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है ना, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज ओ बी सी, ओ बी सी में, है ना। ये वाला भुजा निकाल सकते हैं, ओ सी, यानी कि ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, है ना, और क्या प्लस बी सी का, बी सी का स्क्वायर, है ना, यानी कि ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, यानी कि ओ ए लिखिए नहीं, ओ बी होगा ना, क्योंकि भूल जाइए इसमें ए आ रहा है ना, ओ बी, यानी कि ओ बी, और निकाले कितना है ओ बी 2, है ना। तो रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी का स्क्वायर, यानी कि बीसी कौन सा ए वाला है ना, और इसको 1 लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर, है ना। तो ओसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, नहीं 2 ही होगा ना, क्योंकि रूट हटेगा इसमें, और एक क्या हो जाएगा 1, यानी कि ओसी का स्क्वायर बराबर कितना 3, तो ओसी बराबर कितना हो जाएगा √3, है ना, यानी कि हमारा ए वाला जो आया वो कितना आ जाएगा √3, है ना। देख रहे हो √2 यहाँ है, √3, अब अगला बार निकालोगे तो इस प्रकार से बढ़ते जाता है ना। तो अगला बार भी सेम ही करोगे, जैसे यहाँ से चले थे ना, तब इसको भी एक्सटेंड कर देना थोड़ा सा, इसको इसलिए करते हैं ना ताकि क्या 90 डिग्री बना सके, है ना। और कम बेसी बनाओगे तो कुछ और बन जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से 90 डिग्री पर ऐसे करके बनाना है, ठीक है। जितना 1 यूनिट ये था उतना ही 1 यूनिट आगे लेना है। हो गया, जितना ए था जितना ही ए भी है, ठीक है। अब इसको भी यहां से ऐसे करके मिला देंगे, इसका नाम सी दिए थे तो इसका नाम क्या दे देंगे, है ना। अब कौन सा त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन गया ना, यानी कि ओ सी डी त्रिभुज बन गया ना, ओ सी डी। अब लिखेंगे त्रिभुज ओ सी डी में क्या निकालेंगे, ओडी का स्क्वायर निकालेंगे ना, ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओसी का प्लस सीडी का स्क्वायर, यानी कि ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओसी बराबर कितना है, ओसी कितना है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सीडी कितना है, 1 लेना था ना, तो ये 1 का स्क्वायर, यानी कि ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी कि √3 यानी कि 3 ना, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ओडी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ओडी बराबर क्या हो जाएगा √4, है ना। तो इसको √4 भी लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो √4 या 2 भी लिख सकते हो, है ना। तो अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या आया था, √2 √3 √4, तो √5 तो अगला बार में आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि एक बार और चलना पड़ेगा, है ना। तो जैसे पहले से कह रहे थे कि पहले 90 डिग्री लेना था, तो इस प्रकार से दिख रहा है ना, एक्सटेंड करना है ना, और यहाँ पे कितना 90 डिग्री बनाना है ना। तो इस प्रकार से 90 डिग्री बना लेना है, और यहाँ से 1 यूनिट लेते थे तो 1 यूनिट लेंगे, ठीक है ना।
बराबर लग रहा है। लग रहा नहीं। और इस प्रकार से ऐसे इसको भी क्या कर देना है, मिला देना है ना। हो गया। और यहाँ भी क्या है, 90 डिग्री बनेगा ना। अब इसको बी नाम दिए थे, सी डी, इस पर क्या ई नाम हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये √4 है और ए भी 1 यूनिट लिए थे ना, एक हो गया। मिलवाने लेंगे भैया। हाँ 1 किलो लोगे तो ज्यादा, मतलब डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब कि पहले से जो पहले से बनाते हो ना, जैसे हम बनाते तो बनता, लेकिन क्या तुम लोग एक ही लेना, ज्यादा सुविधा रहेगा, आसानी से बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से एक लेते जाओगे तो बढ़ते जाएगा और ज्यादा मिलेगा भी नहीं एग्जाम में, बहुत तो तुम लोग को 10 तक बनाने के लिए भी मिलेगा, फिर आगे तक ही है ना। √3 √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, है ना। तो आज कौन सा त्रिभुज आ गया, त्रिभुज ओ डी ई आ गया ना। अब क्या है, त्रिभुज ओ डी ई में क्या है, क्या निकालना है, ओ ई निकालना है ना। यस भैया। ओ ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ डी डी ई का स्क्वायर है ना, यानी कि ओ ई का स्क्वायर। ओ डी बराबर कितना है, ओ डी बराबर कितना, √4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस डी ई का स्क्वायर, डी ई कितना है 1 का स्क्वायर, यानी कि ओ ई का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1, यानी कि ओ ई बराबर कितना 5 ओ ई, और ओ ई बराबर रूट कितना हो जाएगा 5। तो हम यही तो खोज रहे थे कि √5 क्या हुआ है, और आ भी गया, यस भैया। है ना। अभी ये संख्या रेखा पर इसको लिखना है, तो अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है ना। यस भैया। अब तुम्हारे पास कंपास है, लो उसमें पेंसिल भी लगा देना, है ना। है ना, इस प्रकार से। चलो सुनो, देखो अब यहाँ पे √5 तो यहाँ आया, लेकिन संख्या रेखा पर हमको लाना है ना, संख्या रेखा पर तो आया नहीं है ना। तो संख्या रेखा पर लाने के लिए ये तो छोटा पड़ जा रहा है ना, तुम लोग कॉपी पर सही रहेगा। देखो इतना, इसके इतना क्या लेना है, रेडियस लेना है, इसका त्रिज्या लेना है, ओ से ई क्या रहेगा, त्रिज्या रहेगा, तो बराबर लेंगे भैया, आपको नहीं ना हो रहा। हाँ एकदम बराबर लेंगे इसी का, और ऐसे रखकर यहाँ पे रखेंगे और ऐसे करके मिलाएंगे। देखो यहाँ के करीब कट रहा है ना, यस भैया, है ना, यानी कि कैसे आएगा, इस प्रकार से ऐसे मिलाओगे, ऐसे ही गोल आएगा ना। यस भैया। तुम लोग का तो बनेगा अच्छा से ना, इस प्रकार से ऐसे मिलेगा, है ना। तो हमारा ये √5 है ना, यानी कि संख्या रेखा पर √5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारा √5 कहाँ है, तो यहीं पे इसको ऐसे करके कितना √5, ये क्या हो गया हमारा √5, है ना। उसी प्रकार से देखो ये √3 √4 वाला था, √2 वाला था, तो इसको भी ऐसे करते ना, तो √2 वाला यहाँ से देखो ऐसे करके त्रिज्या कितना लेना था, इतना, ऐसे करके, ठीक है ना। और ऐसे करके मिलाते ना, तो यहाँ आया, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर यहाँ से मिलाते तो ये √3 आ जाता, यहाँ से मिलाते √4, है ना। देखो √4, देखो √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है ना। देखो यहाँ से मिलाओगे ना तो ये 2 पर जाएगा, 2 पर गया ना। हाँ, तो यानी कि हमारा बनाया हुआ सही है ना। तो बात यही समझना कि मतलब कि √5 क्या होता है, मतलब √5 हो, √6 हो, √10 हो, रूट में भी कोई संख्या हो, तो कोई भी संख्या है ना, वो हम नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो √5 को भी दर्शा दिए, तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। उतार लो।
समझ में आया ना इस बात को? यस भैया। हाँ चलो ठीक है। हाँ उतार लो, समझ गए हो ना? ठीक है काफी।